यूनिट वेट ऑफ स्टील, यानी जो स्टील का यूनिट वजन क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी सी ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नेम द फॉलोइंग टाइज, यानी टाई का नेम क्या होगा, जो कॉमन टाई होता है उसका जो करेक्ट आंसर होगा स्लेश टाई। स्लेश टाई जो होता है कॉमन टाई होता है, ठीक है, यहाँ पर इसे स्लेश टाई बोलते हैं। 28 नंबर का देखते हैं, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ बाइंडिंग वायर इन गेज, मतलब जो रेनफोर्समेंट के लिए किया जाता है बाइंडिंग तार का उपयोग, उसका मोटाई कितनी गेज होती है, यानी जो तार बांधा जाता है रेनफोर्समेंट में, तो उसकी मोटाई कितनी गेज होती है। तो दोस्तों ये साइज के हिसाब से होता है, कई साइज के होते हैं, नॉर्मल जो साइज होता है 18 से 22 होता है, ठीक है, 18 से 22 गेज होता है। अब हम आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मतलब इसमें जो है आपका कौन सा विद्युत उपकरण के रूप में नहीं हो, यानी कौन सा इसमें विद्युत का यूज नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, जो कटर हथौड़ा होता है ये इलेक्ट्रिक से नहीं चलता है, बाकी ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक बार बेंडिंग, ये तीनों आपका इलेक्ट्रिक से चलता है, इसलिए कटर हैमर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 30 नंबर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज द बेंड द बार मैनुअली, पीछे वाला क्वेश्चन सी है, यानी जो टूल्स को मैनुअल रूप से बार को मोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन डी, डाई। 31 नंबर का आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड फॉर कटिंग अ बार, यानी बार को काटने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 31 नंबर का जो करेक्ट आंसर है डी, बार कटिंग मशीन का यूज किया जाता है। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, व्हील वर्किंग विथ हैंड एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स विच फॉलोइंग रूल आर टू द फॉलोड आर टू बी फॉलोड, यानी हाथ और बिजली के सामान के साथ काम करते हुए निम्नलिखित नियम का क्या पालन किया जाता है। मतलब ऑल गुड आर इन वर्किंग कंडीशन, यानी सभी सामान काम करने के हालात में है। यूज राइट टू रिलेटेड टू वर्क, यानी कार्य से संबंधित सही उपकरण का उपयोग करें। तीसरा है, दिए गए निर्देश के अनुसार सभी उपकरण का उपयोग करें, यानी यूज ऑल टूल एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन, यानी ये तीनों ऑप्शन सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर, व्हाट इज द टॉलरेंस लिमिट ऑफ बेंडिंग ऑफ बार्स, यानी इसका है सलाखों के झुकाव की सहिष्णुता सीमा क्या है। 33 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा, ±6 mm होगा। 34 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू कट बेंड ऑफ बार ऑफ डायमीटर मोर देन 12 mm, इनमें से कौन सा 12 mm से अधिक व्यास की सलाखों में काट या मोड़ने के लिए उपयुक्त होगा। तो 34 नंबर का सी ऑप्शन होगा सही, ए और बी दोनों, यानी हैंड टूल और पावर टूल दोनों का यूज कर सकते हैं। 16 mm से अधिक का जो बार होता है वो हैवी माना जाता है। तो अभी 35 नंबर का देखते हैं, हाउ विल यू कैलकुलेट दी वेट ऑफ स्टील, यानी जो आप स्टील के वजन की गणना कैसे करेंगे। तो दोस्तों वो पीछे वाला ही है, डी ऑप्शन इसका सही होगा, D2/162। 35 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। 36 नंबर में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू कट द स्टील बार मैनुअली, यानी जो इस्पात सलाखों को हम हाथ से कैसे काटते हैं, यानी मैनुअली कौन सा उपकरण है। तो वही पीछे वाला ही क्वेश्चन है, छेनी को हम टिक कर देंगे, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसका जो फार्मूला है, ये फार्मूला नहीं दिया हुआ है, तो 37 नंबर का क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। 38 नंबर में देखते हैं, विच मार्किंग टूल्स इज यूज टू मेक ए पॉइंट ऑन बार, यानी कौन सा अंकन उपकरण बार पर बिंदु बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका मतलब है चाक और मार्कर, यानी दोनों ख और ग, यानी अगर हम सरिया को काटने के लिए टिक लगाते हैं तो चाक और मार्कर का यूज़ करते हैं, तो इसलिए बी और सी दोनों सही होगा। आते हैं नेम ऑफ द फॉलोइंग फिगर, यानी ये फिगर दिया हुआ है, जिसे हम छीनी बोलते हैं, यानी चीजल बोलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका छेनी होगा आंसर, सही आंसर होगा छीनी। 40 नंबर का देखते हैं दोस्तों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्विस्ट लैब, यानी टेढ़े लैब से क्या समझते हैं। तो टेढ़े लैब का जो करेक्ट आंसर होगा इसका 40 नंबर का ए ऑप्शन होगा, गिव आ लैब ज्वाइन इन वन क्रॉस सेक्शन, यानी एक क्रॉस सेक्शन से सभी जो लैब्स होते हैं उसको ज्वाइंट होना चाहिए। तो अभी हम 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर में है, फॉर विच फॉलोइंग वर्क बाइंडिंग हुक इज यूज्ड, मतलब किस काम के लिए बाइंडिंग हुक का इस्तेमाल किया जाता है। तो बाइंडिंग हुक का जो इस्तेमाल किया जाता है सबके लिए किया जाता है, फॉर बार बेंडिंग के लिए, फॉर रिमूविंग बार के लिए, फॉर ओपनिंग बार के लिए, यानी बार बांधने के लिए, हटाने के लिए, खोलने के लिए, सबके लिए यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बाइंडिंग बेंच, मतलब बाइंडिंग बेंच का हिस्सा कौन सा है। तो 42 नंबर का आंसर होगा सी, यानी बाइंडिंग वायर जो है ये बाइंडिंग बेंच का हिस्सा, यानी ऑप्शन नंबर ग सही होगा। 43 नंबर का है, विच इज द फार्मूला फॉर द लेंथ ऑफ हुक, यानी लेंथ ऑफ हुक का क्या लंबाई का फार्मूला है। तो 43 नंबर का बी ऑप्शन होगा, डी 10x थिकनेस ऑफ स्टील। दोस्तों आप लोग इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में ही आने वाले हैं, इसलिए आप क्वेश्चंस को इंग्लिश में ही ज़्यादातर ध्यान रखिएगा। 42 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, 44 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब निम्न में से कौन सा गलत वक्तव्य, गलत कथन है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन गलत होगा, रिवार इज स्ट्रेंथ सो दैट इट कैन बी इजिली मेजर्ड मार्केट कट और बेंड एज पर रिक्वायरमेंट। सॉरी दोस्तों, इसका जो 44 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत वक्तव्य है, गलत कथन है। मतलब इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन देख लेते हैं, रिवार यूजली एट द कंस्ट्रक्शन साइट इन फॉर्मेट बेंट सेक्शन और कॉल्स में मैनुअली स्ट्रेंथ ऑफ
सॉरी दोस्तों, जो आपका 44 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा इसका, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, यानी इस नंबर को आप सही मानेंगे। रिवर इज इजियर एंड फास्टर ड्रॉ मैकेनिकल स्टैंड, मतलब यह है कि रिवर को हाथ से सीधा करना तो थोड़ा कठिन रहता है, लेकिन मशीन से करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो ये ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, 45 नंबर का देखते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ टाइंग रिवार इज कंसिडर्ड, यानी 45 का ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर जो होगा स्नैप डबल टाई, ऑप्शन नंबर 45 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 46 आते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज द डिवाइन पैरामीटर थ्रू विच रिबार इज आइडेंटिफाई, यानी 46 नंबर का जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दैवीय पैरामीटर होता है जिसके माध्यम से रिवर की पहचान की जाती है, तो 46 नंबर का जो करेक्ट आंसर है बी, रिवर की लंबाई, लेंथ ऑफ द रिवर। ओके, 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ यूजिंग चेयर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्लैब, यानी स्लैब के गठन के दौरान कुर्सियों का उपयोग करने का क्या कारण है, तो 47 नंबर का करेक्ट ऑप्शन है सी, टू मेंटेन द राइज ऑफ स्लैब, यानी स्लैब के उदय को बनाए रखने के लिए। 48 नंबर का हम देखते हैं क्वेश्चन। वाई वी इग्नोर आयल पेस्टिंग ऑन बार, यानी आयल पेस्टिंग बार को हम तेल लगाने से नजरअंदाज क्यों करते हैं, तो 48 नंबर का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी गुड रिलेशन बिटवीन कंक्रीट एंड बार, यानी जो अच्छा रिलेशन बनाए रखे कंक्रीट और बार में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ कंक्रीट इज, यानी कंक्रीट की सतह पर पानी है, तो इसका मतलब क्या है, पॉन्डिंग बोलते हैं इसे हम। ओके, 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ बाइंडिंग वायर इज, यानी बाइंडिंग वायर का जो मोटाई होती है कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों ये 0.5 mm से 1 mm तक होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज लैपिंग लेंथ, लैपिंग लेंथ की लंबाई क्या होती है, तो 51 नंबर क्वेश्चन का भी सी आंसर होगा एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ बार यूज टू कंप्लीट रिक्वायर्ड डिजाइन लेंथ, मतलब आवश्यक डिजाइन लंबाई को पूरा करने के लिए उपयोग की जाने वाली बार की अतिरिक्त लंबाई, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर परसेंटेज सी मीडियम कार्बन स्टील रेंज फ्रॉम, मतलब परसेंटेज सी मध्यम कार्बन स्टील्स की सीमा क्या होनी चाहिए, तो 52 नंबर का सी है 0.3 से 0.6 तक होना चाहिए। 53 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील इज सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ इट्स, स्टेनलेस स्टील को इसकी वजह से बुलाया जाता है, मतलब किसकी वजह से स्टेनलेस स्टील बुलाया जाता है, तो 53 नंबर का जो करेक्ट आंसर है बी नंबर होगा, हाई कर्सन रेसिस्टेंस, यानी उच्च संचारण प्रतिरोध बुलाते हैं, जिसकी वजह से स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। 54 नंबर का जो क्वेश्चन होगा। इन व्हील कास्ट आयरन कार्बन प्रेजेंट है, यानी सफेद कास्ट आयरन कार्बन के रूप में उपस्थित होता है, तो सी नंबर ऑप्शन होगा, इसे हम सीमेंटाइट बोलते हैं। ओके, 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यूजुअल कास्टिंग मेथड फॉर मेकिंग डेंटल क्राउन, यानी दंत मुकुट बनाने के लिए सामान्य कास्टिंग विधि कौन सी है, तो इसका है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर का है। व्हाट इज द लेंथ या हाइट ऑफ लैप ऑफ 25 mm स्टील इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कॉलम, मतलब कॉलम को बढ़ाने के लिए 25 mm व्यास की सरिया की लैप लंबाई क्या होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1250, यानी सी ऑप्शन सही होगा, 1250 mm। आते हैं ऑप्शन नंबर 57 में। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ स्टील इज यूज दी सर्कुलर सा, यानी सर्कुलर सा में कितनी, सर्कुलर कॉलम में कितनी सरिया होनी चाहिए स्टील्स की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ 6, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों इसमें हिंदी में अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, 6 होगा। अभी हम आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में। हाउ मेनी टाइप ऑफ बाइंडिंग वायर यूज फॉर रेनफोर्समेंट, यानी 58 नंबर का जो है कितने टाइप का रेनफोर्समेंट यूज किया जाता है, बेंडिंग वायर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 4 प्रकार के यूज किए जाते हैं, मेनली 4, वैसे तो बहुत है लेकिन मेनली आपका 4 प्रकार के हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। द फॉलोइंग टाई यूज्ड फॉर लैपिंग ऑफ स्टील, यानी सरिया की लैपिंग के लिए निम्न में से कौन सा टाई का उपयोग करेंगे, तो 59 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा सी, हेयर पिन टाई का यूज करते हैं, यानी हेयर पिन टाई का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हेयर पिन टाई। 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी फिट इन 1 मीटर, यानी 1 मीटर में कितने फिट होते हैं, तो 1 मीटर में आपका ये नंबर सही होगा 3.28 फिट होते हैं, यानी 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं। 61 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। 61 नंबर में विच बाइंडिंग वायर इज यूज फॉर रेनफोर्समेंट वर्क, यानी रेनफोर्समेंट काम के लिए उपयोग होने वाले बेंडिंग वायर का क्या नाम होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 61 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा, इसे हम बोलते हैं स्टील बाइंडिंग वायर। ओके, अभी हम 62 नंबर का आते हैं। इसका जो ऑप्शन है 61 नंबर का बी है, स्टील बाइंडिंग वायर। 62 नंबर में देखते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन से पीपीई में, यानी पीपीई का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बी ऑप्शन सही होगा 62 नंबर का। अब 63 नंबर में आते हैं। ये आपका सिंबल दिया हुआ है। व्हाट डज फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट, यानी ये सिंबल क्या प्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब होता है कि डेंजर टॉक्सिस हजार्ड, जो इस तरह का सिंबल होगा इसे हम बोलेंगे खतरे का विषाक्त खतरा है। 64 नंबर के ऑप्शन पे आ जाते हैं क्वेश्चन पर। व्हील वर्किंग ऑन लाइव कंडक्टर वन शुड वियर, मतलब है कि लाइव कंडक्टर पर काम करते समय क्या पहनना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन है 64 नंबर का, ये चमड़े का जूता पहन, यानी लेदर शूज पहने रखना चाहिए। 65 नंबर के ऑप्शन पे आते हैं। ड्यूरिंग वर्किंग एट हाइट विच पीपीई इज यूज्ड,
यानी ऊंचाई पर काम करने के दौरान पीपीई का उपयोग किया जाता है। तो 65 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है सेफ्टी बेल्ट यानी सुरक्षा बेल्ट का यूज किया जाता है। 66 नंबर में हम देखेंगे अप्रोच टू इनकॉर्ज एंड फैकल्टी एम्प्लॉइज टू इनहेंस हेल्थी लाइफ स्टाइल इज कॉल्ड, मतलब स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो इनके हेल्थ प्रमोशन के लिए किया जाता है, हेल्थ प्रमोशन किया जाता है, इनको हेल्थी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हेल्थ प्रमोशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 66 का। 67 का देखते हैं सेफ्टी साइन आर टाइप्स, यानी सेफ्टी साइन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं, कॉमनली 5 प्रकार के होते हैं। आते हैं 67 नंबर के क्वेश्चन पर। 68 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 67 का आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी 5 प्रकार के होते हैं। 68 नंबर पे आते हैं विच एडिशनल सेफ्टी पीपीई शुड बी यूज्ड वर्किंग एट हाइट, मतलब ऊंचाई पर काम करते समय किस अतिरिक्त सुरक्षा पीपीई का उपयोग करना चाहिए, तो 68 नंबर का जो ऑप्शन होगा सी, यानी बॉडी हार्नेस का यूज किया जाना चाहिए। 69 नंबर का देखते हैं हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर साइनिंग ए कंपनी सेफ्टी पॉलिसी, यानी कंपनी सुरक्षा नीति पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो 69 नंबर का ऑप्शन होगा कंपनी सुरक्षा अधिकारी, यानी कंपनी सेफ्टी ऑफिसर। 70 नंबर का है HSE स्टैंड फॉर, यानी HSE स्टैंड किसके लिए होता है, तो इसका ऑप्शन होगा हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सरसाइज। वैसे तो इसका होता है ऑप्शन हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट, तो ये ऑप्शन तीनों में से कहीं नहीं दिया हुआ है, तो आप हम सी वाला ही करेंगे ठीक। वैसे अगर इन्वायरमेंट दिया रहता है तो यहाँ पे आप इन्वायरमेंट वाला भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं 71 नंबर के क्वेश्चन पर। ये सिंबल दिया हुआ है आइडेंटिफाई द इमेज बिलो, तो ये आपका सेफ्टी बेल्ट होता है, तो इसलिए आप सीधे सीधे आंसर लगा सकते हैं 71 का ए ऑप्शन। ये आपका 71 नंबर का जो होगा सेफ्टी बेल्ट होगा। आते हैं 72 नंबर पर। 72 नंबर का हाउ टू कंडक्ट सेफ्टी प्रैक्टिस एट साइट, मतलब साइट पर सुरक्षा आचरण कैसे करें, यानी जो सुरक्षा प्रैक्टिस है साइट पर कैसे करना होता है, तो ये ऑप्शन सही होगा वर्किंग यूजिंग पीपी, यानी पीपी का यूज करके आप काम करेंगे, ठीक है। 73 नंबर का जो क्वेश्चन है इन केस ऑफ इमरजेंसी वन शुड कॉन्टेक्ट, मतलब आपातकाल की स्थिति में किससे संपर्क करेंगे, टीममेट से करेंगे, एचआर से करेंगे, नॉन ऑफ द यानी सुपरवाइजर, यानी सुपरवाइजर ही आपका हेड होता है, तो सुपरवाइजर से कनेक्ट करेंगे। 74 नंबर का है विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज टू टेक स्टील फॉर ग्राउंड फ्लोर टू 5th फ्लोर, यानी अगर आपको रेनफोर्समेंट स्टील को 5वीं मंजिल तक ले जाने के लिए कौन से तरीके का यूज करेंगे, तो इसमें आपको जो है विथ हैंड हाथ से ले जाएंगे, फॉर्क लिफ्ट से ले जाएंगे, आप विथ द हेल्प मशीन से ले जाएंगे, टावर क्रेन से ले जाएंगे। तो 4 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा टावर क्रेन से, यानी ऊंचा ऊंचे ले जाना है 5th फ्लोर पर, तो टावर क्रेन का यूज करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा टावर क्रेन। 75 नंबर का देखते हैं व्हाट इज द टू इंपॉर्टेंट नीड ऑफ फायर, मतलब जो फायर के लिए क्या क्या आवश्यकता है, तो इसमें आपको आग की 3 जरूरी आवश्यकता होते हैं, ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन, यानी हार्ट और ऑक्सीजन होगा, ईंधन होगा तो ही आपका आग जलेगा, यानी हार्ट ऑक्सीजन ये दोनों जरूरी है ईंधन के साथ साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 76 नंबर के क्वेश्चन पर देखते हैं व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पीपीई, यानी पीपीई का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये हम पहले ही बता चुके हैं, ये दोबारा आ गया है। 77 नंबर का है व्हाट आर द डेंजरस टू आई प्रोटेक्शन एट साइट, यानी जो साइट आग की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार हैं, तो वैसे तो जो मेन प्रकार है उड़ते हुए कण, यानी जो डस्ट वगैरह होते हैं वो आँख को दिक्कत होती है, ऐसे पिघला हुआ धातु जो होता है वो भी हीट होता है, तरल रसायन एसिड या कास्टिक होता है जो आँख में भी पड़ सकते हैं जो पदार्थ होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पीपीई इज यूज टू कैरी स्टील फ्रॉम बार बेंडिंग यार्ड टू द वर्क प्लेस, मतलब 78 का जो करंट आंसर है बार बेंडिंग यार्ड में वर्क प्लेस सरिया को ले जाने के लिए क्या पीपीई का उपयोग किया जाता है, तो सबसे पहले सेफ्टी जूता पहनते हैं, फिर हेलमेट पहनते हैं, फिर हैंड ग्लव्स लगाते हैं, फिर शोल्डर पैक लगाते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट्स, हैंड ग्लव्स और शोल्डर पैक, ठीक है। अब आते हैं 79 नंबर पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंजरस व्हील बार बेंडिंग मशीन, यानी 79 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा व्हेन यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट हाउ टू यूज बीबीएम देन यू डोंट टू हैव राइट टू यूज इट, यानी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसे नहीं बार बेंडिंग मशीन नहीं चलाएंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन सही होगा। 80 नंबर का देखते हैं। 80 नंबर में व्हाट परस्यूशन टू बी यूज्ड व्हील वर्किंग विद सेफ्टी बेल्ट, यानी सुरक्षा बेल्ट उपकरण का उपयोग करते समय आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी राइट टू चेक एवरी टूल बिफोर यूजिंग, यानी कोई भी टूल यूज